ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। प्रदेश भर में जहां राज्य की शिवराज सरकार वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए कई जागरूकता अभियान भी चला रही है, वहीं बीजेपी ने भी लोगों को घर घर पीले चावल भेजकर वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के अभियान की शुरुआत आज से की है। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी का यह कहना है कि हमने राजधानी भोपाल के टीटी नगर पोस्ट ऑफिस से अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत बीजेपी राजधानी के हर एक घर पोस्ट कार्ड के जरिए पीले चावल भेज रही है। वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी के लोग पीले चावल बेचकर लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं वो तो वैक्सीनेशन कराएं ही कराएं, साथ साथ अपने इष्ट मित्रों को भी वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि कोरोना जिस तरह से जो सेकेंड वेव आई थी, जिस तरह से उसने तांडव मचाया, उसको देख के लगता था कि जिस तरह से पूरे देश भर में जो भय का माहौल क्रिएट कांग्रेस के लोगों ने किया, उसको लेकर हम लोग आज घर घर पे ये पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। और डिंडोरी के करंजिया में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने विकासखंड स्तरीय कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों से कोरोना के बचाव के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी ली। साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा हुई। आम जनता की सुविधा अनुसार अनलॉक में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को दी गई छूट में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसी दौरान फग्गन सिंह कुलस्ते ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विकासखंड स्तर में टेस्टिंग और टीकाकरण अभियान को पंचायत और ग्राम स्तर में लोगों को जागरूक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करना है। साथ ही ये भी कहा कि गांव में वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं, जिनको दूर करना है। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर एक बैठक इस वक्त कर रहे हैं। तो कोरोना को लेकर यह बैठक, क्योंकि प्रदेश में सरकार पूरी तरह से तीसरी लहर को लेकर तैयारी करना चाहती है। खासतौर पर ब्लैक फंगस को लेकर क्या तैयारियां हैं, कोरोना की स्थिति क्या है, कोरोना का ग्राफ जिस तरह से लगातार कम हुआ है और आने वाले वक्त में क्या क्या ऐसी सावधानियां बरती जाए, खासतौर पर लोगों को जागरूक करना वैक्सीनेशन के लिए, ये भी एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। क्योंकि गाँव में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, उनके मन में अभी भी भ्रम फैला हुआ है। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार भी ये चाहती है कि सभी लोग वैक्सीनेट हो, सभी को वैक्सीन लगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट में जो वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवाना चाहते हैं। लेकिन कोरोना की क्या स्थिति प्रदेश में है और सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो कितने सफल हुए हैं, और जो गाइडलाइंस है कोरोना को लेकर उनका कितना पालन हो रहा है, क्योंकि संख्या केसों की धीरे धीरे कम हो रही है, ये एक अच्छी खबर है मध्य प्रदेश से। टीम से बात करके बेहतर इलाज इनको उपलब्ध कराना है, ताकि हम अधिकांश जिंदगी हम बचा सकें, इसमें से आईसीयू से सुरक्षित बाहर निकाल सकें। ये जो हम लोगों ने अनलॉक किया उसकी स्थिति क्या है, समाज के सहयोग की स्थिति क्या है। एक आध दिन कुछ अखबारों में उसमें आया था, क्योंकि जबलपुर को खोलना पड़ेगा, हमको सावधानी से खोलना पड़ेगा। अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ये जानकारी दे रहे थे कि कहां पर किन चीजों को खोलना है और उसमें सावधानी बरतनी होगी। पहले से ही तैयारी रखनी होगी कि चीजों को अगर खोलना है तो उसी तरह से तैयारियां भी हो। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस वक्त तेज हो गई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अनीस खान शिवराज सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार घोषणा करने के बाद भी प्लांट चालू करवाने में लापरवाही बरत रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी लहर के लिए सरकार को सतर्क और तैयार रहना चाहिए और जल्द ही प्लांट को शुरू करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि हमने ऑक्सीजन प्लांट का फाउंडेशन तैयार कर लिया है, अब इस प्लांट की मशीनें भेजने का काम सरकार का है और उसके बाद ही यहां पर काम शुरू हो पाएगा। चूँकि जहाँ अब मैं इस पर कोई ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन अब बड़े लोग बहुत सारी जगह उन्होंने प्लांट लगाना है, तो हो सकता थोड़ा देर हो जाए, बाकी निकाल से में आशा जल्दी काम हो जाएगा। कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सरकार तक बात पहुंचाई गई है कि ढांचा तैयार है लेकिन मशीनें नहीं आ पाई है, तो आप लोगों ने अब इसका आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है और उन्होंने हमको एंश्योर किया है कि जल्दी से जल्दी किया जाएगा। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये काम भी तत्काल मतलब यथाशीघ्र हो जाएगा। दूसरी लहर
जिस कदर कहर बरपाया है अपने ज़िले में, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में ये हाल था, लेकिन छतरपुर की स्थिति हम लोगों ने आंखों से देखी है। लोगों को ऑक्सीजन की सबसे बड़ी ज़रूरत महसूस हुई है और इसमें करीब 100 से ज़्यादा ऊपर मौतें हुई हैं। लेकिन हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हर ज़िले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए बोला था, लेकिन आज तक 1.5 महीने और पौने 2 महीने होने वाले हैं, सिर्फ ढांचा खड़ा हुआ है, सिर्फ कोरी अफवाह है। मुझे शंका है और मुझे इस चीज़ का डर है। और इंदौर के चंदन नगर इलाके में 2 भाइयों की हत्या का एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गरीब नवाब कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर बदमाशों ने नईम और छोटू नामक शख्स की हत्या कर दी, जबकि हमले में मृतकों की मां भी घायल हो गई है। हत्या के बाद से आरोपी फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी मृतक के पड़ोस में ही रहते हैं और जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों परिवारों का विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। हाट झोपड़पट्टी है ग्रीन पार्क के पीछे। यहाँ पे सुबह डायल 100 पर सूचना मिली थी। इसके बाद थाने की सूचना मिली, तत्काल यहाँ मौके पर पहुँचे। यहाँ 2 व्यक्ति हैं, नईम और उसके भाई छोटू। इन दोनों की हत्या की गई है और इनके ठीक सामने ही रहने वाले लोग हैं जिनके द्वारा ये हत्या की गई है। ये सब अवैध बस्ती हैं, चद्दर ठोक के सभी रहते हैं और मांग के खाने। अवैध रूप से गांजे की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि दोनों तस्कर लगभग 18 किलो गांजा लेकर ओडिशा से सतना की तरफ जाने के लिए 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी सूचना के आधार पर जीआरपी ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गांजा बरामद कर लिया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत करीब 2,70,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों तस्करों की पहचान तीरथ दैया और राहुल कुमार पटेल के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये गांजा लेके आए थे, प्लेटफार्म पर बैठे थे जाने की फिराक में। कहाँ से लेके आए थे? अभी ये पूछताछ चल रही है। लगभग कितना गांजा? ये उड़ीसा से बता रहे हैं, लेकिन अभी सही परिणाम पता नहीं बता रहे हैं। पूछताछ जारी है। गांजा जो है, एक के पास 9 किलो मिला है और दूसरे के पास 9 किलो 100 ग्राम, मतलब टोटल 18 किलो गांजा है, जिसे मौके पर गवाहों के समक्ष। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।